नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, एक दौर था जब राजेश खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करते थे और यूं लगता था कि शायद उनके असर को, उनके कद को या उनके सुपरस्टारडम को कभी कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन 2-3 साल में ही राजेश खन्ना का सिंहासन लड़खड़ाने लगा। हालांकि यह और बात है कि उन्होंने 15 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में दी और उनका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। लेकिन बहुत कम समय तक सुपरस्टारडम के ताज को पहनने वाले राजेश खन्ना को अमिताभ बच्चन ने कड़ी चुनौती दी और उस ताज को हासिल भी किया, यानी कि राजेश खन्ना से बड़ी लकीर खींच दी। लेकिन राजेश खन्ना भी लड़खड़ाए और तब राजेश खन्ना को चुनौती दी विनोद खन्ना ने। 1970 के दशक के आखिर में अमिताभ बच्चन का राज था। जंजीर, दीवार, शोले, ये वो फिल्में थीं जिन्हें सफलता के उस मुकाम पर पहुंचते देखा गया कि अमिताभ बच्चन का कद सबसे बड़ा हो गया, जो किसी और के लिए हासिल करना नामुमकिन सा लगता था। लेकिन इसी दौरान विनोद खन्ना एक डार्क हॉर्स के रूप में उभरे। जहां अमिताभ बच्चन अपनी विद्रोही युवा इमेज के लिए जाने जाते थे, वहीं विनोद खन्ना अपनी मर्दानगी, रफ एंड टफ लुक और सहज एक्टिंग से दर्शकों, खासकर महिलाओं के बीच बहुत पॉपुलर हो रहे थे। मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी फिल्म परवरिश में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने भाइयों का रोल निभाया था। फिल्म की कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है, एक जो पुलिस ऑफिसर बनता है अमित, और दूसरा जो अनजाने में जुर्म की दुनिया में चला जाता है, यानी किशन। अमित का रोल अमिताभ बच्चन ने किया और किशन का रोल विनोद खन्ना ने। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले चाहे दीवार हो या और भी कई फिल्में, ऐसे रफ एंड टफ लुक के साथ में अमिताभ बच्चन पर्दे पर दिखाई देते थे, ऐसे किरदार वो करते थे। लेकिन मनमोहन देसाई ने परवरिश में अमिताभ बच्चन को अलग रोल दिया और जो रोल अब तक अमिताभ करते आए, वो रोल आया विनोद खन्ना के हिस्से। और दिलचस्प बात है कि विनोद खन्ना ने किशन का ग्रे शेडेड किरदार निभाया, एक ऐसा रोल जो अक्सर अमिताभ बच्चन निभाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब फिल्म रिलीज हुई तो क्रिटिक्स और आम जनता दोनों का एक ही कहना था कि विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर दी है। कई सीन में जहां अमिताभ और विनोद खन्ना एक साथ फ्रेम में थे, विनोद खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस अमिताभ पर भारी पड़ती दिखी। उनका चलने का स्टाइल, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी रॉ पर्सनैलिटी, इन सब ने उन्हें अमिताभ बच्चन के बराबर, या यूं कहिए कि शायद एक कदम आगे ले जाकर खड़ा कर दिया। परवरिश की सफलता के बाद इंडस्ट्री में यह बात आम हो गई थी कि विनोद खन्ना ही एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जो अमिताभ बच्चन का विकल्प हो सकते हैं। और उस दौर के कुछ ट्रेड एक्सपर्ट्स कई बार कह चुके थे और कहते रहे कि कई बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अमिताभ से पहले विनोद खन्ना को अपनी फिल्मों में लेने के लिए अब अप्रोच करने लगे हैं। और इसके पीछे की जो बड़ी वजह थी वो था विनोद खन्ना का वर्सेटाइल होना। उन्होंने एक्शन रोल में अमिताभ को टक्कर दी, रोमांस में उन्होंने लोगों को राजेश खन्ना की याद दिलाई और लुक्स के मामले में उन्हें उस समय का सबसे हैंडसम एक्टर माना जाता था। परवरिश के बाद उन्होंने खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में साथ काम किया। लेकिन हर फिल्म के साथ विनोद खन्ना की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जाती थी। यह वो दौर था जब अमिताभ बच्चन की सबसे ज्यादा हिट फिल्में थीं, लेकिन विनोद खन्ना का क्रेज सबसे ज्यादा था। मुकद्दर का सिकंदर जो 1978 में आई, इस फिल्म में विनोद खन्ना ने भले ही अमिताभ के दोस्त का रोल किया हो, लेकिन वकील विशाल के रूप में उनके किरदार को दर्शकों की सहानुभूति और तालियां दोनों मिली। जब पूरी दुनिया को यकीन हो गया था कि विनोद खन्ना जल्दी ही अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़कर नंबर 1 की पोजीशन, नंबर 1 की जगह को हासिल कर लेंगे, तभी विनोद खन्ना ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। वो साल 1982 का दौर था और अपने करियर के पीक पर विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और ओशो के आश्रम में चले गए। और उनके इस फैसले ने अमिताभ बच्चन के लिए रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया।
अगर विनोद खन्ना ने उस समय ब्रेक नहीं लिया होता तो शायद आज बॉलीवुड का नजारा काफी अलग होता। परवरिश वो फिल्म थी जिसने इस संभावना को जन्म दिया कि बॉलीवुड में सम्राट कहे जाने वाले, जिन्हें बाद में महानायक कहा गया, अमिताभ बच्चन को चुनौती देने के लिए एक राजा आ गया था विनोद खन्ना के रूप में। विनोद खन्ना की खासियत यह थी कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक विलेन, यानी एक फिल्म आई थी मन का मीत या मेरा गांव मेरा देश, विलन के तौर पर की थी। लेकिन कड़ी मेहनत से वो एक लीडिंग हीरो बन गए। वो एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने कभी सुपरस्टारडम को अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया, और शायद इसलिए जब वो अमिताभ के सामने खड़े हुए तो उनके कॉन्फिडेंस ने उन्हें अमिताभ से भी बड़ा करके दिखा दिया। और ये विनोद खन्ना की खासियत थी कि वो वर्सेटाइल एक्टर थे और लुक ऐसा कि लड़कियां उन पर फिदा थीं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।